मिस्टर शैडो के साथ एक और रात गुजारने के बाद अंतरा उसके व्यक्तित्व के बारे में दुविधा में पड़ गई थी। एक तरफ उसे वो शरीफ आदमी लग रहा था तो दूसरी तरफ रहस्यमयी। वो अपनी दोस्त तन्वी के साथ इन सब के बारे में चर्चा कर रही थी। अंतरा काफी उलझ गई थी और परेशान हो रही थी। ये देखकर तन्वी ने बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा अब ज्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वो खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वो वहां से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुंचाना था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते में पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुंची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वो जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। ये देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा, तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। ये सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फोटो तक उसने नहीं देखी थी। उसके दोनों मामाओं ने उसके माँ बाप के बारे में उसे बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी से पहले ही उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ को इस हालत में छोड़ दिया और विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए। शायद इसी सदमे की वजह से उसकी माँ चल बसी थी। अब मेरी बस दो ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूं और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। मुकुंद की आवाज सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा, अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। वो अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा, और तुझे ऐसे रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी, फिर यहाँ भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी। गायत्री से कहना कि वो आ जाया करे। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं हैं। उसी की वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया, गायत्री भी बिजी है। ये सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है? तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है तो अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले। लेकिन अब भी तुम यहाँ रोज आती हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ और अभी इन सब चीजों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही जताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डिवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वो रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा के फोन उठाते ही रुद्र ने उद्धत लहजे में कहा, कल फिर तुमने किसी आदमी के साथ रात गुजारी ना? रुद्र की बात सुनकर अंतरा को भी गुस्सा आया और उसने कहा, अब मेरे पास वक्त है। एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डिवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। उसने कहा, हाँ मैं थी एक आदमी के साथ। मिल गया तुम्हें जवाब? ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा,
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाऊं? अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी? अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, ये मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। ये सुनकर रुद्र को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, देखो अंतरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम एक खूबसूरत औरत हो और आदमी होने के नाते मुझे पता है कि एक आदमी की सोच कैसी होती है, इसलिए। रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेसहारा हूं इसलिए वो आदमी मेरा फायदा उठा रहा है? ये सुनकर रुद्र ने कहा, चलो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में तो उतरी। अंतरा, मैं समझता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी और उसने रुद्र से कहा, मैं अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, और अगर वो आदमी मेरा फायदा उठा रहा है तब भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वो मर चुके होते। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अंतरा से कहा, क्या तुमने अपने मामा की सर्जरी करवाने के लिए अपना शरीर बेचा? तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? क्या तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है कि अपने पति से पैसे मांगने के बदले तुमने अपने जिस्म को बेचना ठीक समझा? ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। ये सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा। इसके आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे। इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा, मुझे लगा कि तुम डिवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ और उसने अंतरा से धीरे से कहा, जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूं, तुम तुरंत उसे उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। ये सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, तुम्हें जो समझना हो समझो, मुझे तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूं। अंतरा ने रुद्र पर हंसते हुए कहा, अकाउंट डिटेल्स? रुद्र आहूजा, तुम भूल गए हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारे घर की सब्जी खरीदने के लिए 500 रुपए भी मुझे तुम्हारी माँ से मांगने पड़ते थे। मेरे पास बैंक अकाउंट कहाँ से होगा? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे अब तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। ये सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा, रुद्र, तुम इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो,
लेकिन वो हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ। मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से ग्लास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा था कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे ना उल्टा जवाब दिया था, ना ही कभी किसी बात का विरोध किया था। घर के कामकाज भी हमेशा खुशी से करती, और यहाँ तक कि अंतरा ने दकियानूसी ख्यालों वाली उसकी माँ की भी रुद्र से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। रुद्र को गुस्सा इसीलिए आ गया था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि विनम्र स्वभाव की अंतरा अचानक से एक अलग ही व्यक्ति बन जाएगी और मुंह तोड़ जवाब देकर उस पर चिल्लाएगी। ठंडा नींबू पानी पीकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। गायत्री ने रुद्र के सर पर हाथ रखा और उसे हल्का मसाज देने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए गायत्री से कहा, गायत्री, जितना अच्छे से तुम मुझे समझती हो उतना कोई नहीं समझता। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मुझे अंतरा के साथ अपने 4 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे, और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा, पर देखा जाए तो ये अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर पर रहा हूँ और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूँ। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सहकर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ज्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है, माँ ने अंतरा को एलिमनी में एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती तो उसे पता चलता कि उसकी ये बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा, लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूँ। जब तक उसे ढंग का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वो मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो हूँ वो सब उसकी वजह से ही बन पाई हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो पैसे तुम मुझे दे दो। मैं चोरी छुपे वो पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा, तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूं, तुम उसे पहुंचा देना। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम। इतना कहकर उसने रुद्र के बालों में प्यार से अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपने हाथ गायत्री के गोरे गाल पर से नीचे सरकाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी जब मिस्टर शैडो नहीं आया तो अंतरा ने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, इसलिए शायद मिस्टर शैडो आज नहीं आएंगे। अंतरा ने सोने का फैसला किया और बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसने हर तरफ करवटें बदलकर कोशिश कर ली,
लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर बेड के सामने बनाए गए कबर्ड्स पर पड़ी। वो 3 दिन से यहां रह रही थी, लेकिन उसने ठीक से होटल सहारा के इस स्वीट को ठीक से देखा तक नहीं था। वो बेड से उठी और वार्डरोब के पास गई। अंतरा ने वार्डरोब की स्लाइडिंग डोर को सरकाया। उसे लगा था उसमें मिस्टर शैडो के कपड़े होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। वार्डरोब के अंदर फीमेल ड्रेसेस थे और वार्डरोब के सबसे नीचे अलग अलग तरह के लेडीज फुटवेयर थे। अंतरा वो सब देख रही थी, तब उसके फोन पर मैसेज टोन बजा। उसने तुरंत जाकर अपना फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। सारे कपड़े तुम्हारे साइज के हिसाब से बने हैं। और मैसेज के नीचे लिखा था द शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई देने के लिए मैसेज टाइप करना शुरू किया, लेकिन कुछ शब्द टाइप करने के बाद उसने डिलीट कर दिया और फिर हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो को कॉल डायल किया। रात के 2 बज गए थे। फिर भी मिस्टर शैडो ने तुरंत फोन उठाकर कहा, हाय अंतरा। वही मोहक और दिलकश आवाज अंतरा के कान में गूंजी। अंतरा ने हल्का सा घबराते हुए कहा, मैंने कपड़े देखे, थैंक यू। इतना बोलने में भी अंतरा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें सब पसंद आया? मिस्टर शैडो की आवाज आई। अंतरा ने कहा, हाँ पसंद आया। वो सोच रही थी कि दुनिया में कौन सी ऐसी औरत होगी जिसे नए कपड़ों से भरा पूरा वार्डरोब पसंद नहीं आएगा। लेकिन अंतरा ने अपनी जिंदगी में कभी इतने कपड़े लेने के बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर ही काम पर लग गई थी। गायत्री की विदेश की पढ़ाई का खर्चा ही इतना ज्यादा था कि वो अपने लिए पैसे खर्च करने का सोच भी नहीं सकती थी। और जब उसके रुद्र से शादी हुई तब उसे कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इतना रईस खानदान होने के बावजूद भी अंतरा की सास इतनी लोभी थी कि हर छोटी मोटी चीजों के लिए उसे अपनी सास से पैसे मांगने पड़ते थे। उसकी सास हर एक पैसे का हिसाब मांगती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंतरा अपने मैके वालों को चोरी छुपे पैसे ना दे दे। कहने को तो अंतरा एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की बीवी थी, लेकिन घर में उसकी औकात किसी नौकर से ज्यादा नहीं थी। अंतरा इस तरह से सोच में डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मिस्टर शैडो से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक स्वीट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तब वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वो फोन पर थी। उसने अपना फोन नीचे रखते हुए आवाज लगाई, कौन है? अंतरा बेडरूम में थी, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था कि रूम में कौन आया था। इस वक्त और कौन हो सकता है? अंतरा को मिस्टर शैडो की धीमी आवाज सुनाई दी। उसके बाद वो बेडरूम के दरवाजे से अंदर आया। अंतरा ने देखा कि मिस्टर शैडो ने अपने सर से लेकर नाक तक एक मास्क पहना हुआ था। वो समझ गई कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए मिस्टर शैडो ने ऐसा किया है। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही उसके नाजुक कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसके चेहरे के नजदीक आते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर रात तक मेरा इंतजार करोगी। अंतरा अब तक मिस्टर शैडो से इतनी नजदीकियों की आदी नहीं हुई थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी। मिस्टर शैडो ने अपना सर पीछे करते हुए कहा, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी तो मेरा टेक्स्ट मिलते ही तुरंत मुझे कॉल क्यों किया? मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ ये कहा, लेकिन उसने अंतरा को जवाब देने के लिए जोर नहीं दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, यहां आओ। अंतरा ने धीमी आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, क्या आज हम सो जाएं? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ कपड़े चुनने के लिए वार्डरोब के पास ले जा रहा था, तुमने क्या समझा? अंतरा ने अपनी जबान को काटते हुए कहा,
कुछ नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधा वार्डरोब के पास ले गया और कहा, एक औरत के पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैंने जितनी भी बार तुम्हें देखा था, या तो तुमने सलवार सूट पहन रखा था या जीन्स और कुर्ती। मुझे लगता है कि इन सब ड्रेसेस में तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने वार्डरोब में अलग अलग हैंगर में लगे कपड़ों में अपना हाथ घुमाया और उसमें से एक हैंगर बाहर निकाला जिसमें बीच कलर का ड्रेस था। ये कलर अंतरा के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। मिस्टर शैडो ने वो ड्रेस अंतरा को देते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अभी? मिस्टर शैडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ अभी। और फिर आगे कहा, अगर तुम्हें ये ड्रेस ट्राई नहीं करना है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो का क्या मतलब था। उसने मिस्टर शैडो के हाथ से ड्रेस लिया और हड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। अंतरा को जाता हुआ देखकर मिस्टर शैडो मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अंतरा की ड्रेस पर सूट करने वाली हील्स ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बाथरूम में मिस्टर शैडो के बिंदास रवैये से विपरीत अंतरा ड्रेस पकड़कर बाथ टब के किनारे पर बैठी थी। वो शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो मिस्टर शैडो के सामने होती थी तब वो अनाड़ी की तरह क्यों पेश आने लगती थी। अंतरा उसके हाथ में पकड़े ड्रेस को देख रही थी। वो ड्रेस काफी सुंदर और स्टाइलिश थी। जब उसने वार्डरोब खोला था तो उसे सबसे ज्यादा यही ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो भी उसके लिए बिल्कुल यही ड्रेस पसंद करेंगे। वो ये सोच ही रही थी तब बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई आवाज से अंतरा चौंक गई। मिस्टर शैडो की आवाज आई, अंतरा। बाथरूम के अर्ध पारदर्शी कांच के दरवाजे के बाहर मिस्टर शैडो की आकृति दिख रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तुम्हें अंदर गए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अगर कपड़े बदलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं अंदर आकर मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अंतरा हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई और कहा, नहीं नहीं, बस हो गया। मिस्टर शैडो ने कहा, ठीक है, फिर तो अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूं। अंतरा ने जल्दी से कपड़े बदले और बाथरूम के आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। अंतरा का शरीर संतुलित था। वो ड्रेस उस पर खूब जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रेस अंतरा के नाप के मुताबिक ही बनाया गया हो। उसकी कमर पतली थी और उसके पहने स्कर्ट के घेरे की वजह से उसकी कमर और ज्यादा पतली लग रही थी। स्कर्ट की झालर अंतरा के घुटनों के थोड़ा ऊपर तक थी, जिससे उसके पतले और लंबे पांव दिख रहे थे। अंतरा उस ड्रेस में और ज्यादा सौम्य लग रही थी। बाहर मिस्टर शैडो अंतरा के लिए हील्स अपने हाथ में पकड़े इंतजार कर रहा था। उस हील में एक डायमंड लगा था और उसकी एड़ियां नुकीली थी। अंतरा बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर मिस्टर शैडो के हाथों से हील्स नीचे गिर गईं। अंतरा को देखकर उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, मिस्टर शैडो ने ट्रांस से बाहर आकर अंतरा से कहा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने धीरे से अंतरा के पास आकर उसका हेयर क्लचर खोल दिया, जिससे अंतरा के बंधे हुए काले घने बाल नीचे गिरे। अंतरा के बाल लंबे समय से बंधे होने की वजह से खुलते ही थोड़े घुमावदार हो गए थे, जिससे उसका चेहरा और नाजुक और छोटा दिख रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा, रुद्र आहूजा की नजर कमजोर है। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ सवालिया नजर से देखा और पूछा, मतलब? मिस्टर शैडो ने जवाब देते हुए कहा,
उसके पास बहुत कीमती हीरा था जिसे उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पत्थर ही किस्मत वाला हो जिसका कोई हीरे की तरह ख्याल रखना चाहता हो। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के कुछ उलझे बालों को ठीक करते हुए पूछा, तुम मेरी परख पर संदेह कर रही हो? अंतरा ने कहा, नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हीरे से की जाए। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम हीरा हो तो तुम हो। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर धीरे से किस किया और फिर आगे कहा, अगर तुम थोड़ा मेकअप करोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। अंतरा को मिस्टर शैडो का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मास्क के अंदर चमकती हुई उनकी आंखें दिख रही थीं। उनकी आंखों में भी उनकी आवाज की तरह एक गहराई थी। अंतरा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। ये देखकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जवाब में अंतरा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, अब तुम्हारे मामा कैसे हैं? अंतरा ने कहा, पहले से काफी बेहतर हैं। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा, मिस्टर शैडो, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं कोई काम ढूंढकर धीरे धीरे करके आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया और कहा, तुम जानती हो अंतरा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये तुम्हें पता है। ये सुनते ही अंतरा के अंदर फिर से वही घबराहट आ गई, लेकिन मिस्टर शैडो ने उसे पकड़कर धीरे से बेड पर लेटाया और लाइट्स ऑफ कर दी। इस बार अंतरा के अंदर विरोध कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने मिस्टर शैडो से कहा, अब तो आपने लाइट भी बंद कर दी है, अब आप अपना मास्क क्यों नहीं उतार देते? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा, सॉरी अंतरा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा को चूमना शुरू कर दिया। मिस्टर शैडो, मिस्टर शैडो ने अंतरा को रोक दिया। मिस्टर शैडो, मैं। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले उन्होंने अपनी चौड़ी हथेली से अंतरा की आंखों को ढक दिया और उसे चुप कराते हुए कहा, पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मुझे फील करो अंतरा। अंतरा ने कहा, लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मिस्टर शैडो। मिस्टर शैडो ने बिना रुके अंतरा से पूछा, क्या बात है? अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर शैडो, मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मिस्टर शैडो रुक गया। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने आगे कहा, इसी वजह से मेरा डिवोर्स होने वाला है। ये कहते हुए अंतरा के दिल में काफी दर्द हुआ। वो सोच रही थी कि मिस्टर शैडो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तभी उसने धीरे से अंतरा के कानों के पास आकर कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वैसे भी मिस्टर शैडो का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि अंतरा उसके अधीन हो जाती थी। ब्लैंकेट के अंदर दो शरीर का खेल चलता रहा। अंतरा ने अपनी 4 साल की शादी में ऐसी रातें कभी नहीं गुजारी थी जैसी मिस्टर शैडो के साथ बीत रही थी। दूसरी तरफ आहूजा निवास में थोड़ा अलग माहौल था। सुबह रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी गायत्री उसके पास आई और कहा, आज ऑफ ले लो ना,
कितने लंबे समय के बाद अब हम एक साथ हैं। मेरे साथ घर पर रहो ना। रुद्र ने टाई बांधते हुए कहा। तुम्हें पता है ऑफिस में कितना काम है? गायत्री ने रुद्र की टाई ठीक करते हुए कहा। वैसे नेवी ब्लू सूट में काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉइज तुम्हारे आसपास मंडराने लगेंगी। रुद्र ने जवाब देते हुए कहा। वैसे ही आज काफी सारी मीटिंग्स हैं, इसलिए फीमेल एम्प्लॉयज पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा। सो चिंता मत करो, तुम सेफ हो। भले ही ये बातें मजाक में हो रही थी, लेकिन गायत्री के लिए ये फिक्र करने वाली बात तो थी ही, क्योंकि गायत्री ने खुद भी तो ये किया था। रुद्र की कंपनी में जॉब मिलने के बाद वो रुद्र के कैबिन में काम के लिए बार बार जाया करती थी और फाइल्स एक्सचेंज करने के बहाने उसके हाथ को छू लेती थी। फिर काम के टेक्स्ट मैसेजेस के साथ साथ दोनों की थोड़ी पर्सनल बातें होने लगी और फिर धीरे धीरे गायत्री ने रुद्र से कहा था कि उसे बिल्कुल उसके जैसा लड़का पसंद है। एक आदमी को इससे ज्यादा और क्या हिंट चाहिए? और उसके बाद तो दोनों के बीच कोई हद नहीं रही थी। गायत्री के लिए उसके पेट में पल रहा बच्चा रुद्र से शादी करके आहूजा खानदान की बहू बनने का जरिया था। गायत्री ने अपने ख्यालों से बाहर आकर रुद्र से पूछा, क्या तुम अंतरा की बात मानकर सच में पापा को हमारे बारे में नहीं बताओगे? गायत्री के लहजे में साफ नाराजगी समझ आ रही थी। रुद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने गायत्री का हाथ टाई से हटाया और अपने कफ को एडजस्ट करते हुए गायत्री से कहा, इसमें मुद्दा अंतरा की बात मानना नहीं है, मुद्दा तुम्हारे पापा की तबीयत का है। अगर हमारे बारे में जानकर उन्हें सदमा लगा और उन्हें फिर से कुछ हो गया तो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने दलील करते हुए कहा, लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स होने ही वाला है, इसलिए आज नहीं तो कल पापा को पता चलना ही है। और अंतरा मां नहीं बन सकती, ये सच्चाई है, इसलिए पापा को भी ये बात समझनी पड़ेगी ना। गायत्री की ये बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, तुम जिसकी बात कर रही हो वो तुम्हारे पापा हैं। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? ये सुनकर गायत्री को एहसास हुआ कि उसकी दिल की बातें उसकी जबान पर आ गई थी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। रुद्र अंतरा की बात मानने को राजी हो गया था, इसलिए वो नाराज थी। गायत्री ने तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसा कभी हो सकता है कि एक बेटी को अपने बाप की फिक्र ना हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी पजेसिव हो जाती हूँ। ये सुनकर रुद्र ने भी गायत्री को किस करते हुए कहा, डोंट वरी, जैसे ही तुम्हारे पापा थोड़े स्टेबल हो जाएंगे तो मैं डिवोर्स ले लूंगा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद गायत्री स्टडी रूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने कमरे की चीजें इधर उधर फेंक दी तो कुछ चीजें तोड़ दी। उसे लगा था कि रुद्र के दिल में अंतरा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन नहीं, वो उसकी बात मानकर लोगों से अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था। यहाँ तक कि अंतरा को 10 लाख रुपए भी देना चाहता था। थोड़ी देर बाद गायत्री शांत हुई। उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसका ध्यान रुद्र के टेबल पर गया। टेबल पर रुद्र का फोन पड़ा था। गायत्री ने फोन उठाया और वो रुद्र को फोन देने के लिए निकल रही थी। 2 कदम चलने के बाद उसे एक ख्याल आया और वो रुक गई। उसने कुछ सोचा और फिर तय कर लिया कि उसे क्या करना है। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। होटल सहारा में अंतरा की भी नींद अभी अभी खुली थी। मिस्टर शैडो के साथ बीत रही रातें उसके लिए काफी थकावट भरी होती थीं, लेकिन फिर भी कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाती थी और सुबह 8 बजते ही उसकी नींद खुल जाती थी। हमेशा की तरह मिस्टर शैडो जा चुका था और अंतरा अकेली थी। खिड़की के पर्दे खोलते ही अंदर आने के लिए सूरज की बेताब किरणें फर्श से टकरा गई। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। अंतरा ने अपना फोन देखा। उसमें मिस्टर शैडो का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था।
क्या आज तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि होटल के इस स्वीट में किचन भी है। अंतरा बेडरूम से निकलकर किचन में गई। इतने दिनों में वो पहली बार किचन में आई थी। किचन में बर्तन से लेकर गैस स्टोव तक सब सामान था। घर जैसी ही सहूलियत देखकर अंतरा हैरान रह गई। किचन में एक फ्रिज भी था। अंतरा ने उसका दरवाजा खोलकर अंदर देखा। फ्रिज के अंदर भी सब्जी, अंडे वगैरह सारी चीजें मौजूद थीं। ये सब देखकर अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो लंबे समय से होटल में ही रहते होंगे। मगर क्यों? क्या उनका कोई घर नहीं था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पैसे वाले आदमी के पास अपना घर ना हो? लेकिन अंतरा को पता था कि उनसे ये पूछने का मतलब नहीं था, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे कि वक्त आने पर वो अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। मिस्टर शैडो को लेकर वैसे ही अंतरा के मन में काफी सवाल थे। ये कुछ सवाल और उस लिस्ट में जुड़ गए। अंतरा मिस्टर शैडो को कॉल करने जा रही थी, लेकिन फिर रुक गई। उसने सोचा कि शायद वो बिजी होंगे, इसलिए उसने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपको क्या खाना है? तभी सामने से तुरंत रिप्लाई आया, जो भी तुम अच्छा बनाती हो वो बना देना। अंतरा छोटी थी, तब उसके घर में कोई औरत ना होने की वजह से बचपन में ही उसने खाना बनाना सीख लिया था। और 4 साल की उसकी तानाशाह सास के साथ रहकर तो अंतरा हर तरह का खाना बहुत कम समय में बना लेती थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को वापस एक मैसेज भेजा, ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं खाते हो या आपको सूट ना करता हो? तो मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, नहीं। अंतरा ने अपना फोन साइड पर रख दिया और खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने मामा के लिए खाना बनाया और खाना लेकर हॉस्पिटल गई। वहां उन्हें खाना देकर थोड़ी देर उनसे बातें की और उसके बाद फिर वो होटल आने के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते में रसोई की सामग्री, थोड़े मसाले और रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें खरीदी। जब वो वापस होटल पहुंची तब दोपहर हो चुकी थी। अंतरा ने लाया हुआ सारा सामान किचन में सेट किया और उसके बाद लॉन्ड्री बिन में मिस्टर शैडो के कुछ शर्ट्स पड़े थे। उसे अंतरा ने अपने हाथों से धोया और उसे वह बालकनी में रखे स्टैंड पर सुखा रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रुद्र का नाम देखकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुरंत फिर से फोन बजा। अंतरा ने तंग आकर फोन उठाकर कहा, अब क्या है रुद्र? सामने से आवाज आई, रुद्र नहीं, उसकी होने वाली बीवी बोल रही हूँ। गायत्री की आवाज सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई और कहा, तुमने मुझे रुद्र के फोन से कॉल क्यों किया? रुद्र ने तुम्हें अपना फोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया? ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र मेरा होने वाला पति है, इसलिए मैं उसका फोन यूज कर रही हूँ। तुम्हें उससे कोई तकलीफ है? ये सुनकर अंतरा समझ गई कि वो उसे जलाना चाहती है। अंतरा ने उसे कहा, मुझे इससे क्यों तकलीफ होने लगी? उल्टा अब तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबको यूज करना तो तुम्हारी आदत है। खैर, मेरे पास तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अगर कोई काम की बात है तो बोलो, वरना मैं फोन रख रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर गायत्री सीधा मुद्दे पर आई और कहा, तुम अभी घर आ जाओ। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई और उसने पूछा, क्यों? किस लिए? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा, डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। 4 साल की कैद में रहकर उस पिंजरे से आजाद होने के बाद अंतरा ने फैसला किया था कि वो उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, ताकि वहां पर रह रहे लोगों की घिनौनी शक्लें उसे देखनी ना पड़े। लेकिन बात उसके पूरी तरह से आजाद होने की थी। एक बार वो डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर देगी तो कम से कम उसका रुद्र और गायत्री से पीछा तो छूटेगा। ये सोचकर उसने आहूजा निवास जाने का फैसला किया और फिर अब अंतरा को मिस्टर शैडो के लिए रात का खाना भी बनाना था, इसलिए उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना था। वो तुरंत तैयार हुई और होटल से बाहर निकलकर टैक्सी ली
पौने घंटे बाद वो आहूजा निवास पहुंची। अंतरा घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मधु और गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मधु गायत्री के लिए ऑरेंज छील रही थी। गायत्री मधु से कह रही थी, अरे मम्मी जी बस हो गया, पेट भर गया मेरा। और मधु उसे समझाते हुए कह रही थी, अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा, एक ऑरेंज से क्या होगा, अभी ठीक से फ्रूट्स नहीं खाएगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। अंतरा अभी अपनी सास का बिल्कुल उल्टा ही रूप देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आ रहा था जब मधु ने उससे इतने प्यार से बात भी की हो। इस बात को साबित करते हुए अंतरा को देखकर मधु के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अंतरा पर चिढ़ते हुए उसने कहा, तो फिर आ गई, तेरे जैसी बेशरम औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये सुनकर अंतरा का भी पारा चढ़ गया और उसने मधु से कहा, मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ बुलाया गया है इसलिए आई हूँ। ये सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, बुलाया गया है, तुझे यहाँ बुलाने की किसकी इतनी हिम्मत हुई। गायत्री ने मधु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने बुलाया है, वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाना था इसलिए। इतना कहकर गायत्री उठी और अंतरा के पास जाकर ढोंग करते हुए उसने कहा, और तुम गुस्सा मत हो बहन, मम्मी जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल उन्हें मेरी फिक्र है। वो क्या है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे पेट में पल रहे आहूजा खानदान के वारिस की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए मम्मी जी तुमसे थोड़ा नाराज हैं। बाकी उनका दिल बिल्कुल साफ है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, तुम इसकी तरफदारी मत करो गायत्री बेटा, खुद को 4 साल तक मुझे पोते का सुख दे नहीं पाई और जब हमें वारिस मिलने वाला है तब नजर लगाने चली आई है यहाँ। ये सुनकर गायत्री ने मधु से कहा, मम्मी जी आप शांत हो जाइए, और अंतरा मां नहीं बन सकती इसमें उसकी क्या गलती है। अब अगर भगवान ही नहीं चाहते कि इसे औलाद का सुख मिले तो इसमें वो भी क्या कर सकती है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने कहा, गायत्री बेटा तुम सच में बहुत भोली हो, इसने तेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुझे इसमें अच्छाई ही दिख रही है। अंतरा खड़े खड़े सास और उसकी होने वाली बहू का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर ऊब गई थी। उसने कहा, पहले मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो खत्म कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी और मुझे आप लोगों की शक्लें ना देखनी पड़े। उसके बाद आप दोनों आपस में सास बहू खेलते रहना। ये सुनकर मधु अंतरा की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन गायत्री ने उसे इशारे से रोक दिया और मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा, रुद्र को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी इसलिए वो चला गया है, पर अग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। उसके पीछे पीछे गायत्री भी ऊपर गई। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगर सिर्फ डिवोर्स एग्रीमेंट ही साइन करना था तो गायत्री उसकी सास के सामने भी करवा सकती थी। वो अंतरा को अकेले में क्यों लेकर जा रही थी?